हमारी पहली केस फाइल कौन सी है? हमारी पहली फाइल है केस ऑफ द ब्लैक बैंगल्स। एक ऐसा शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाता है, लेकिन उसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां दुनिया का पहला जुता हुआ खेत मिला, लेकिन वहां के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। तुम कालीबंगा की बात कर रहे हो ना? चलो शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल। तो जासूस कनिष्क, सबसे पहले क्राइम सीन पर चलते हैं। लोकेशन है हनुमानगढ़ जला, प्राचीन सरस्वती और दृष्टवती नदी का किनारा, जिसे आज हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अब बताओ, इस छुपे हुए शहर को सबसे पहले दुनिया के सामने कौन लाया? जहां तक मुझे याद है, एक इटालियन विद्वान थे, लुइजी पियो टेसिटोरी। उन्होंने सबसे पहले इस जगह को देखा था, पर वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए। असली खोज तो आज़ादी के बाद 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, और फिर 1961 से 69 के बीच बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी पूरी खुदाई की। शानदार, तुम तो एक बेहतरीन जासूस हो। अब इस शहर के नाम के पीछे का राज क्या है? कालीबंगा ही क्यों? ये तो आसान है। इसका मतलब है काली चूड़ियां, क्योंकि यहाँ खुदाई में तांबे की बनी बहुत सारी काली चूड़ियां मिली थी। सही पकड़ा। अब आते हैं उन सबूतों पर जो इस केस को सबसे अनोखा बनाते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके सबूत बताता हूं, तुम उनका मतलब निकालना। सबूत नंबर 1, दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत, और जुताई भी ऐसी वैसी नहीं, ग्रिड पैटर्न में, यानी आड़ी तिरछी, जैसे आज भी चना और सरसों एक साथ उगाते हैं। सबूत नंबर 2, एक ही लाइन में बनी 7 अग्नि वेदिकाएं, जिनमें जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये किसी तरह के यज्ञ या पशु बलि का इशारा करता है। सबूत नंबर 3, एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद हैं। पुरातत्वविद इसे दुनिया की सबसे पुरानी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का प्रमाण मानते हैं। सबूत नंबर 4, घरों से गंदा पानी निकालने के लिए लकड़ी को खोखला करके बनाई गई नालियां। ऐसा जुगाड़ और कहीं नहीं मिला। सबूत नंबर 5, यहां से भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व में आए भूकंप ने ही इस शहर को तबाह कर दिया था। वाओ! मतलब वो लोग हमसे 4500 साल पहले ही मल्टी क्रॉपिंग, सर्जरी और यज्ञ जैसी चीजें जानते थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई माधव, अगर वे इतने एडवांस थे तो उनके घर कच्ची ईंटों के क्यों बने थे? इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं क्या? बिल्कुल, यही तो इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। शहर का नक्शा तो एकदम परियोजित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड पैटर्न कहते हैं। शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक दुर्ग और एक निचला नगर, और दोनों की अपनी अपनी सुरक्षा दीवारें थीं, लेकिन फिर भी मकान कच्ची ईंटों के थे। हालांकि नालियों और कुओं पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि कालीबंगा एक ऐसा शहर था जो दिमागी रूप से बहुत अमीर था, पर शायद संसाधनों में थोड़ा गरीब, और यहाँ से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली जो इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अलग करती है। एकदम सही निष्कर्ष। और एक अनसुलझा रहस्य भी है। उनकी लिपि जो मुहरों पर मिली है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पर आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, पहली फाइल तो सुलझ गई।